नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज 10 मार्च 2019 है और आज के मुख्य करंट अफेयर्स इस प्रकार से हैं और इन सभी की जो पीडीएफ फाइल है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां जाकर इनका रिवाइज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के सुविचार से। आज की थॉट है, आशा और उम्मीद की धारणाएं केवल उन्हीं लोगों के लिए अस्तित्व में आई हैं जो लोग नाउम्मीद हो चुके हैं। यानी कि जो लोग उम्मीद के अपनी उम्मीद को छोड़ चुके हैं उन्हीं को केवल आशाएं और उम्मीदें रहती हैं, लेकिन जिनके पास उम्मीद होती है वो केवल अपना ध्यान मेहनत पे केंद्रित करते हैं, अपना ध्यान को मेहनत पे लगाते हैं। नाउम्मीद नहीं होना है हमें अपनी उम्मीद के साथ, आशा के साथ बने रहना है और इस जो हमारा लक्ष्य है उसको तुरंत प्राप्त करना है। इसीलिए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस। दोस्तों, काफ़ी समय से आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि क्वेश्चन जो हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होने चाहिए, तो आज मैंने छोटी सी कोशिश की है इन क्वेश्चंस का रूप को चेंज करने की। तो प्लीज़ आप बताइएगा कि आपको ये तरीका, ये जो वे है वो कैसा लगा सीखने के लिए। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो हमें वापस से, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो हम वापस उसी तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। हु विल हेड ऑफ द 5 members कमेटी टू एग्जामाइन इश्यूज रिलेटेड टू फार्मिंग ऑफ ए स्ट्रक्चर्ड स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस कवर टू एडवोकेट्स। यानी कि जो एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं, उनको इंश्योरेंस कवर प्रदान करने के लिए, बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक संरचित योजना के निर्धारण से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए एक 5 सदस्यीय समिति का प्रमुख कौन होगा। यानी कि उनको बीमा का कवर प्रदान करने के लिए एक जांच समिति बनाई गई, कमेटी बनाई गई है, तो उस कमेटी का प्रमुख कौन होगा। ऑप्शन है आलोक श्रीवास्तव, निरुपमा राव, नलिन सूरी या ब्रिजेश मिश्रा। कौन होगा उस कमेटी का अध्यक्ष, उस कमेटी का प्रमुख, सचिव का पद उसमें दिया गया है, तो उस कमेटी का प्रमुख होगा आलोक श्रीवास्तव उस कमेटी के प्रमुख होंगे। तो ये कमेटी जो समिति में जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल दोनों के एक प्रतिनिधि भी इस कमेटी में शामिल होंगे और इसको जो मुख्य होंगे, सचिव होंगे, वो होंगे आलोक श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल द 2 new benches of National Company Law Tribunal approved by the Government of India in March 2019 be established। कि मार्च 2019 में जो भारत सरकार का राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की 2 नई बेंचें स्थापित की जाएगी। वो नई बेंच कहाँ स्थापित होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नई बेंचें जो राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थापित होगी। रांची एंड इंदौर, अमरावती एंड इंदौर, अमरावती एंड रांची और कानपुर एंड रांची। कहाँ पे होगी 2, तो वो 2 नई जो बेंचें हैं वो अमरावती और इंदौर में स्थापित की जाएगी। तो जो अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वहाँ पे, और इंदौर मध्य प्रदेश में, ये 2 नई बेंचें स्थापित की जाएगी। अमरावती जो पीठ है उसका अधिकार क्षेत्र आंध्र प्रदेश होगा, जबकि जो इंदौर जो पीठ स्थापित की जाएगी उसका अधिकार क्षेत्र मध्य प्रदेश रहेगा। तो अब जो राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण है NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसकी जो 2 पीठ हैं वो याद रखिएगा, अमरावती और इंदौर में स्थापित की जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक पुरातत्व स्थल है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था 9 मार्च को। उसका उद्घाटन कहाँ किया गया। ऑप्शन आपके सामने, गुरुग्राम, दिल्ली, नई दिल्ली, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा। कहाँ पे किया गया, तो इसका उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया। ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च 2019 को इसका उद्घाटन किया। देखिए, पुरातत्व संस्थान जो है उसका सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत पुरातत्व संरक्षण का एक अकादमिक विंग बनाया गया है और इस संस्थान का जो उद्देश्य है, एम है, वो पुरातत्व के जो छात्र हैं उनको उत्कृष्टता प्रदान करने के कई नए अवसर प्रदान करना होगा। यानी कि जो आर्कियोलॉजी में
रखते हैं, अपना इंटरेस्ट या आर्कियोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी बच्चों को एक उत्कृष्टता का विकास स्थापित करना इसका उद्देश्य रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंड ए $26 million loan agreement with the government of India for improving drainage infrastructure in Assam on 8th March 2019 कि कौन सी किसके साथ असम गवर्नमेंट का जो एक साइन हुआ है, किसके लिए, जल निकासी और अवसंरचना सुधार में भारत सरकार के साथ $26 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किसके साथ किए गए हैं। देखिए भारत सरकार और कौन सा ऐसा, वर्ल्ड बैंक है या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, कौन है जिसके साथ भारत सरकार का एक $26 मिलियन का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसका उद्देश्य क्या होगा, असम में जल निकासी की अवसंरचना में सुधार करना। तो ये समझौता हुआ है एशियाई बैंक के साथ, एशिया डेवलपमेंट बैंक ADB के साथ ये समझौता हुआ है। इसका उपयोग जो है, इस ऋण का उपयोग है वो असम में जो शहरी संरचना है उसमें निवेश किया जाएगा और असम का जो डिब्रूगढ़ है वहाँ पर जल की निकासी की अवसंरचना में सुधार किया जाएगा। इसके लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और यह कार्यक्रम जो है वो गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन और जल निकासी की अवसंरचना में सुधार करने में मदद करेगा। तो इसके लिए $26 मिलियन का सिग्नेचर हुए हैं एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। Who will be the chairman of 3-member panel to mediate in अयोध्या dispute? कि देखिए अयोध्या का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, तो उसमें जो 8 मार्च ने जो संविधान की पीठ है उसने संविधान पीठ ने एक पैनल का गठन किया, 3 सदस्यों का पैनल बनाया है कि वो उन दोनों के मीडिएटर का काम करेगा, दोनों में मध्यस्थता लाएगा, दोनों में विवाद को सुलझाने का काम करेगा पैनल। तो उस पैनल के अध्यक्ष कौन हैं, रविशंकर हैं या FM इब्राहिम खलीफुल्ला हैं या श्री राम पांचू हैं अथवा फाली एस नरीमन है, कौन है इसका अध्यक्ष। तो इस मध्यस्थता के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है FM इब्राहिम खलीफुल्ला को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जबकि यह जो 3 सदस्यीय टीम होगी, जो 3 सदस्यीय पैनल होगा, उसमें ये जो FM खलीफुल्ला है सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश रह चुके हैं और जबकि आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक जो श्री रविशंकर हैं वो इसमें सदस्य होंगे और श्री राम पांचू वो भी एक वरिष्ठ वकील है। ये तीनों ये 2 इसके सदस्य होंगे, श्री रविशंकर और श्री राम पांचू, ये 2 इसके सदस्य होंगे। श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक, जबकि श्री राम पांचू एक वरिष्ठ वकील हैं और FM इब्राहिम खलीफुल्ला ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं। तो इन तीनों के नेतृत्व में एक पैनल बनाया गया है जो मध्यस्थता करने में अपनी भूमिका निभाएगा। जबकि यह जो कहाँ पे शुरू किया जाएगा इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो ये उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से ज़िले में इसकी मध्यस्थता शुरू की जाएगी। चलिए अगला है 8 मार्च 2019 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा शुरू किए गए रणनीतिक दस्तावेज का शीर्षक क्या है। What is the title of strategy document launched by Bureau of Energy Efficiency on 8th March 2019? कि एक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है, उसको एक रणनीतिक दस्तावेज के नाम से उसको लॉन्च किया गया है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE ने। तो उसका नाम क्या होगा, प्रगति, संकल्प, उन्नति या वृद्धि, क्या होगा उसका नाम। तो उसका जो नाम है उन्नति होगा, उन्नति उसका नाम से जाना जाएगा। देखिए उन्नति की फुल फॉर्म है अनलॉकिंग नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी पोटेंशियल, अनलॉकिंग नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी पोटेंशियल, ये इसका पूरा नाम होगा उन्नति। 8 मार्च को ये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने लॉन्च किया है
और यह दस्तावेज जो है ऊर्जा की आपूर्ति की मांग के लिए या और ऊर्जा दक्षता के अवसरों के बीच एक स्पष्ट संबंध को स्थापित करेगा, यानी कि मांग कितनी है ऊर्जा के लिए और हमारे पास अवसर कितने हैं उसको, उन दोनों के बीच में स्पष्ट संबंध को स्थापित करेगा उन्नति दस्तावेज जो है। और यह दस्तावेज जो है भारत के परमाणु एवं जलवायु परिवर्तन शमन कार्यवाही योजना को भी संबोधित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के एशियन वॉइस साप्ताहिक समाचार पत्र द्वारा आयोजित वार्षिक पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ अवार्ड्स में पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया? हु वाज नेम्ड द पॉलिटिशियन ऑफ ईयर 2019 एट द एनुअल पॉलिटिक्स लाइफ अवार्ड्स प्रेजेंटेड बाय ब्रिटेन्स एशियन वॉइस वीकली न्यूज़पेपर, यानी कि ब्रिटेन का एक समाचार पत्र है साप्ताहिक एशियन वॉइस, तो उसने अपने वर्ष का पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर किसे चुना है? प्रीति पटेल, गैविन विलियमसन, सादिक खान या जॉन ह्यूम? किसने चुना है? तो सादिक खान को पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर 2019 के रूप में चुना गया है। उन्हें राजनीतिक जीवन में उनके निरंतर योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। वो ब्रिटेन के रक्षा मंत्री गैविन विलियमसन को कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द ईयर और भारतीय मूल की राजनीतिज्ञ प्रीति पटेल को कंजर्वेटिव पार्टी एमपी ऑफ द ईयर नामित किया है। देखिए प्रीति पटेल जो है इन भारतीय मूल के हैं, इनको कंजर्वेटिव पार्टी एमपी ऑफ द ईयर का दिया गया है, जबकि गैविन विलियमसन है ब्रिटेन के रक्षा मंत्री, उनको कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। ठीक है, ये तीनों को ये सम्मान दिया गया है, जबकि पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर सादिक खान रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द इनॉग्रल इंडिया जापान स्पेस डायलॉग हेल्ड ऑन 8 मार्च 2019? कि 8 मार्च 2019 को औपचारिक भारत जापान अंतरिक्ष वार्ता कहाँ आयोजित की गई? टोक्यो, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, क्योटो, कहाँ पे ये वार्ता आयोजित की गई? भारत जापान अंतरिक्ष वार्ता कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में यह वार्ता आयोजित की गई और इस वार्ता से दोनों देशों के बाहरी अंतरिक्ष जो संबंधित मंत्रालय हैं और एजेंसियों को एक साथ लाने और संबंधित अंतरिक्ष नीतियों पर सूचना के आदान प्रदान करने के अवसर भी प्रदान किया गया। उन्हें अंतरिक्ष उद्योगों में JAXA, इसरो, JAXA और इसरो जो दोनों जो सेंटर है स्पेस रिसर्च सेंटर, उनके वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर भी चर्चा की गई। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं आज के लिए। वेयर वाज द इंडिया लॉन्च्ड इट्स थर्ड IT कॉरिडोर इन चाइना इन मार्च 2019? भारत ने चीन में अपना तीसरा IT गलियारा IT कॉरिडोर कहाँ शुरू किया है? डालियान, गुइयांग या जियांगसू और शेडोंग, कहाँ पे शुरू किया गया है? तो भारत ने अपना तीसरा IT गलियारा शुझोउ शहर के जियांगसू प्रांत में किया गया है। शुझोउ के जियांगसू प्रांत में अपना तीसरा IT गलियारा भारत ने शुरू किया गया है। इसके साथ साथ दो अन्य IT गलियारे अन्य IT गलियारे वो भी हैं, वो पहले से हैं। अन्य दो IT गलियारे जो चीन के डालियान और गुइयांग में दो IT गलियारे पहले से हैं और तीसरा है वो जियांगसू में अभी भारत ने शुरू किया है। पहले दो हैं डालियान और गुइयांग में, जबकि तीसरा भारत ने शुरू किया है जियांगसू में। चलिए अब आज के प्रश्न की बात कर लेते हैं। जो पिछला प्रश्न था उसको यहाँ पे मैं शामिल नहीं कर पाया, वो आपको बाद में डिस्कस में करवा दूंगा। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है वो 8 मार्च वू वाज अपॉइंटेड एज फाइनेंस सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन 8 मार्च 2019? कि जो वित्त मंत्रालय है उसमें वित्त सचिव के रूप में किसे नामित किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? आशु खुल्लर, विजय केशव गोखले, सुभाष चंद्र गर्ग, सुब्रमण्यम जयशंकर, किसे वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो आपको कल के वीडियो में बताई जाएगी। अभी मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं कल का जो प्रश्न था उसको आज शामिल नहीं कर पाया, उसको आपको मैं कल उसको भी सोल्व करवा दूँगा। तो प्लीज़ आज एक लाइक कर दीजिए और कमेंट भी बताइएगा। इसके साथ साथ अभी नए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बने रहिए एम विद राकेश।